एक कहावत है थाली का बैंगन, एक और कहावत है बिन पैंदी का लोटा, और ना जाने कितनी कहावतें हैं जिनका मतलब है कि ऐसा इंसान जो कहीं का भी ना हो। डोनाल्ड ट्रंप पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। आप सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। घबराइए मत, हम आपको वो भी बताते हैं, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ये खबर आप रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं और मेरा नाम है अमृत यदुवंशी। भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते पिछले एक दशक में सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के इस हाई टैरिफ के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के किसी शर्त के आगे नहीं झुके, बल्कि इसका उन्होंने नया विकल्प तलाशना शुरू कर दिया। अमेरिका के खिलाफ पीएम मोदी की सूझबूझ, उनकी नई कूटनीति और रणनीति ने जब भारत और चीन जैसे कट्टर प्रतिद्वंदियों को बेहद करीब ला दिया और रूस इस तिगड़ी को फिर से मजबूत करता दिखा, तो अमेरिका में खलबली मच गई। हालत यह हो गई कि ट्रंप के विरोधी ही नहीं बल्कि उनके अपने भी भारत के खिलाफ अमेरिका की नीति और रणनीति की आलोचना करने लगे। इससे ट्रंप दबाव में आ गए। इस घटना के बाद अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि पीएम मोदी ने अमेरिका के दबाव को दरकिनार कर उन्होंने अपने मैं देश नहीं झुकने दूंगा वाला बयान सच साबित कर दिखाया है। क्योंकि अपने ही देश में आलोचनाओं से घिरने और एशिया में भारत जैसा साथी खोने का जब राष्ट्रपति ट्रंप को एहसास होना शुरू हुआ, तो उन्हें लगा कि वो भारत से रिश्ते खराब कर बड़ी गलती कर रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर भारत और पीएम मोदी को लेकर एक सकारात्मक बयान जारी किया। ट्रंप ने क्यों कहा कि भारत को चीन के हाथों खो दिया। पहले ट्रंप ने लिखा कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उनका यह बयान तब सामने आया जब कुछ ही दिन पहले चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच गर्मजोशी से द्विपक्षीय वार्ता और मुलाकात हुई। तीनों नेताओं के बीच हुई इस बातचीत ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा। तब ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ट्रंप की इस टिप्पणी को विशेषज्ञ उनके अड़ियल रुख में बदलाव के रूप में देख रहे हैं। इसके पीछे पीएम मोदी की बेहतर सूझबूझ और उनकी कूटनीति को वजह माना जा रहा है। अब ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा। ट्रंप ने एक और बयान अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर शेयर किया। ट्रंप ने शुक्रवार को वॉशिंगटन में कहा, मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का मित्र रहूंगा। वह एक महान प्रधानमंत्री हैं। भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध है। चिंता की कोई बात नहीं है, बस कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं। ट्रंप के इन बयानों से साफ है कि अब उनके सुर भारत के प्रति बदल रहे हैं और सोच सकारात्मक हो रही है। ऐसे में आने वाले समय में भारत अमेरिका के संबंधों में सुधार की उम्मीदें बढ़ी हैं। पीएम मोदी ने भी दिया ट्रंप की पोस्ट का जवाब। ट्रंप के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। पीएम मोदी ने लिखा, हम राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों को लेकर उनकी सकारात्मक राय की गहराई से सराहना करते हैं और उसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका के बीच बहुत सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। जानकार मानते हैं कि भारत और अमेरिका मूल रूप से प्रतिद्वंदी नहीं है। इसकी वजह है कि हमारी सीमाएं अलग हैं, इसलिए पड़ोसी देशों जैसा कोई क्षेत्रीय या भूमि विवाद नहीं है। अमेरिका के साथ हमारे बेहतर संबंध है। रही बात जो अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया और ट्रंप ने इसके पीछे जो कारण बताया, वह पूरी तरह अनुचित और अव्यवहारिक था। अमेरिका भी भारत की ताकत को समझता है। ऐसे में अमेरिका इस विवाद को ज्यादा नहीं खींच सकता। जानकार यह भी मानते हैं कि भारत अमेरिका के बीच आए तनाव को पीएम मोदी ने बहुत समझदारी से संभाला है। पीएम मोदी भी अगर अक्सर ट्रंप की तरह कुछ ना कुछ इस पर बयानबाजी करने लगते या जवाब देने लगते तो दोनों देशों के संबंध और भी ज्यादा खराब हो जाते। ऐसे में भारत ने इस संबंध को बचाया है। ट्रंप के इस बयान के बाद क्या ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत है? ऐसे में जानकारों का यह मानना है कि भारत को ट्रंप के बयान के बाद उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। ट्रंप के साथ बातचीत जारी रखना जरूरी है। हालांकि जानकार यह भी मानते हैं कि भारत को अपने डायस्पोरा, एनआरआई और समर्थकों की भूमिका को अमेरिका में सक्रिय करना होगा। तब जाकर भारत और अमेरिका के संबंध पटरी पर आ सकते हैं।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको अगर ये खबर पसंद आई हो तो इस खबर को लाइक करें, इस खबर पर अपनी राय कमेंट करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें।